आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा। हम शब्द विचार में हम रूप विकारी जो रूप परिवर्तन में हम विकारी शब्द है उसमें संज्ञा शब्द पढ़ रहे थे। हमने संज्ञा की एक क्लास यानी उसमें दो भेद संज्ञा के वो पढ़ लिए थे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। आज हम तीसरा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषाएं और इसके उदाहरण, और साथ ही साथ हम संज्ञा के विशेष नियमों की भी चर्चा करेंगे। तो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके सामने भाववाचक संज्ञा। हम आइए शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। यथार्थ गुण, भाव में गुण, दोष, आकार, दशा, अवस्था इत्यादि के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी गुण, दोष, आकार, दशा, अवस्था इन सब के अर्थ का बोध कराएंगे वो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, बेईमानी, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, प्रार्थना इत्यादि। सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, बेईमानी, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य और प्रार्थना इत्यादि शब्द। हम इसमें जो विशेष बात है हमारे सामने, यानी महत्वपूर्ण बात है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। अगर इन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो हमारे सामने यानी जातिवाचक संज्ञा का रूप बन जाता है। यानी हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा में कि इसमें रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा इत्यादि के अर्थों का बोध कराया जाता है। और अब भाववाचक संज्ञा शब्दों में हमेशा एक वचन वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर उनका हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाने के बाद वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हमने बात कर रहे थे संज्ञा का जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा शब्द, वो पूरा हो गया। अब संज्ञा के कुछ विशेष नियम हैं, उसकी चर्चा करेंगे। नियम नंबर 1 है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ किसी अन्य का बोध कराता है तो अन्य शब्द में यानी अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी जो हमारा जो 1 नंबर का जो नियम है वो नियम ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा वो अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसी होगी हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे है निहारिका हमारे घर की लक्ष्मी है। अब निहारिका के साथ अन्य शब्द लक्ष्मी आया है। निहारिका तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और निहारिका के साथ शब्द आया वो आया लक्ष्मी। तो अब लक्ष्मी शब्द किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकता, लक्ष्मी पूरी जाति का बोध करा रही है तो इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। हमारा नियम भी यही था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ अन्य का बोध कराता है तो उसमें अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है अनामिका तो गंगा है। अनामिका
किसी व्यक्ति का नाम हो गया और गंगा के साथ प्रयुक्त हो रहा है, तो अब पूरी जाति का बोध करा रही है। गंगा किसी एक व्यक्ति के विशेष में तो है नहीं, तो इसमें गंगा में जातिवाचक संज्ञा होगी। अब जो तीसरा उदाहरण है वो है कि कालिदास को भारत का तीसरा उदाहरण है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इसमें कालिदास है, उसके साथ कालिदास के साथ शेक्सपियर शब्द का प्रयोग हुआ है। तब कालिदास तो किसी व्यक्ति का नाम है और शेक्सपियर एक जाति है, तो जाति का बोध हो गया। इस तरीके से हमारा जो नियम बोल रहा था वो था कि व्यक्ति वाचक संज्ञा के साथ अगर कोई अन्य शब्द आता है और उस अन्य शब्द में जाति वाचक संज्ञा होती है। जैसे अगला उदाहरण है वह है कि प्रभु देवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। अब माइकल जैक्सन में जातिवाचक संज्ञा है प्रभु देवा। प्रभु देवा को भारत का, प्रभु देवा के अंदर व्यक्तिवाचक हो गई और माइकल जैक्सन में जातिवाचक हो गई। अब है आगे वाला उदाहरण है वो है कि भारत में अनेक जयचंद है। भारत में अनेक जयचंद है। अब भारत किसी देश का नाम है। अब किसी देश का नाम दे दे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और अब इसके साथ शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है जयचंद। अब जयचंद किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि जयचंद बहुत से लोग होते हैं, तो इसमें जाति के अर्थ में बोध करा रहा है। तो जयचंद में जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। हमारा जो दूसरा नियम है वो है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, यानी किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होता है। उसमें तो था कि व्यक्ति, इसमें क्या था, व्यक्तिवाचक शब्दों के साथ आ जाए कोई भी शब्द तो जातिवाचक हो जाता है। अब इसमें है कि जातिवाचक संज्ञा के साथ कोई भी शब्द आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, यानी इसका उल्टा दूसरा नियम वो है। उसके उदाहरण हम देखते हैं। गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक जाति है। अब जाति का शब्द आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाएगी, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जाति है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा है नेहरू जी। अब नेहरू जाति है लेकिन नेहरू जी ने विदेश में रहते हुए भारत का परचम लहराया। अब नेहरू जी किसी व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरीके से मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक है। अब मोदी जाति है लेकिन मोदी के लिए प्रयुक्त हुआ है तो व्यक्तिवाचक हो गया। इसी तरीके से पटेल एक जाति है, पटेल जाति है और ये पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे, यानी व्यक्ति के रूप में रूढ़ हो गया। अब इसी तरीके से नेताजी पूरी नेताओं की जाति होती है। नेताजी महान क्रांतिकारी थे। अब इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हो गया, इसलिए ये शब्द है रूढ़ होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरीके से कोहली एक जाति है लेकिन कोहली एक धुरंधर खिलाड़ी है, यानी विराट कोहली के लिए प्रयुक्त हो गया ये, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगी। इसी तरीके से तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज रहा है। तेंदुलकर जाति है लेकिन एक व्यक्ति के अर्थ में, यानी सचिन तेंदुलकर के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब हमारा जो तीसरा नियम है वो है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में
प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही इनका बहुवचन प्रयोग किया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। नियम नंबर 3 है वो है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही इनका बहुवचन प्रयोग किया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब गरीब एक क्या है? विशेषण है। अब हमें इसका बहुवचन बना दिया तो ये जाति में चल जाएगी। गरीब एक नहीं हो सकता, गरीब बहुत से हो गए, यानी जाति हो गई उनकी। तो देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से हम आगे के उदाहरण की चर्चा करते हैं। वह है कि हमें अमीरों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। यह बात भी सत्य है कि हमें अमीरों से ज़्यादा लगाव कभी नहीं रखना चाहिए। अब अमीरों की जाति है तो अमीरों की एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है, तो अमीरों की जाति बहुवचन में प्रयोग होने के कारण जातिवाचक हो गया। इसी तरीके से शहरों में है कि शहरों में आजकल चोरी नहीं बल्कि चोरियां बहुत हो रही है। अब चोरियां बहुवचन है और बहुवचन नियम बोल रहा था कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होते हैं और इनका प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी तरीके से हम सभी को देश की खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। अब प्रार्थनाएं जातिवाचक बहुवचन है तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरीके से हमारा अगला उदाहरण है वो है कि आप सभी बड़ों का सम्मान किया करो। अब बड़ों की एक जाति है, बहुत से बड़े हो गए, यानी समूह का बोध कराया तो उसमें जातिवाचक हो गई। इसी तरीके से अब तो नज़दीकियां भी दूरियां बन गई है। अब तो नज़दीकियां भी दूरियां बन गई है। नज़दीकियां बहुवचन है, दूरियां भी बहुवचन है, तो दोनों में जातिवाचक संज्ञा होगी। इस तरीके से आज हमने संज्ञा है वो पूरा कर लिया हमने। और संज्ञा शब्दों में हमने दोनों क्लासों में परिभाषा पढ़ी, उसके भेद पढ़े, उसके बाद उसके उपभेद पढ़े। और आज की क्लास में हमने तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा शब्दों में हमने यह जाना कि इसमें भाव का बोध कराया जाता है। जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, आकार हो गई, दशा हो गई, अवस्था हो गई, इन सब का यानी उदाहरण देखे थे हमने। सुख दुख हो गया, गरीबी, अमीरी, जवानी, बुढ़ापा, बेईमानी, ईमानदारी, प्रेम, ये सब उसके विशेषता हो गई, यानी विशेषताएं प्यार, स्नेह, वात्सल्य, प्रार्थना, ये उदाहरण। और हमने ये पढ़ा कि इसका हमेशा भाववाचक संज्ञा का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में प्रयोग करने से जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। और हमने विशेष नियम पढ़े संज्ञा के। विशेष नियमों में हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ किसी अन्य शब्द का प्रयोग अपने साथ उपयोग में लेता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके हमने उदाहरण पढ़े। उसके बाद हमने नियम नंबर 2 था कि जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब किसी विशेष अर्थ के रूप में रूढ़ हो जाता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। 3 नंबर नियम था कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है और बहुवचन अगर इसका बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस तरीके से हमने आज हमारी जो संज्ञा का जो तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा और उसके विशेष नियम संज्ञा की हमने पढ़े। इस तरीके से हमारा जो एक और टॉपिक संज्ञा वो पूरा हो गया। अब हम आगे की टॉपिक के बारे में, आगे के जो विकारी शब्द है
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।